हेलो फ्रेंड्स। ऑडिट लॉग रिपोर्ट सेशन के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने ऑडिट लॉग रिपोर्ट में से पहले दो रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली थी। आज के इस सेशन में आगे जो भी बाकी रिपोर्ट्स है उनकी जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाते हैं। इसके बाद ऑडिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसके बाद वाउचर ऑडिट लॉग रिपोर्ट्स, इस मेनू में जाते हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने वाउचर ऑडिट लॉग ऑल और वाउचर ऑडिट लॉग अपडेट्स, ये दो रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी ली। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे, वाउचर ऑडिट लॉग डिलीशन। मतलब हमें सिर्फ जो वाउचर्स हमने डिलीट किए हैं बस उसी का लॉग चेक करना है, तो ये रिपोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए एंटर किया, डेट एंटर की मैंने और रिपोर्ट जनरेट किया। तो देखिए कल की डेट में मतलब 3 तारीख को हमने LCR-5 इस बिल को डिलीट किया है और यूजर कौन सा है तो सचिन बी करके यूजर से उस यूजर ने इस बिल को डिलीट किया है। इस तरह से जो डिलीटेड वाउचर से उनका लॉग हम चेक कर सकते हैं। अगला रिपोर्ट है वाउचर ऑडिट लॉग सिलेक्टेड यूजर। अगर हमें सिर्फ सिलेक्टेड यूजर का ही रिपोर्ट देखना है, मतलब कौन से यूजर ने क्या अपडेशन या डिलीशन किया है, तो वो हम देख सकते हैं। रिपोर्ट के लिए एंटर करना है, इसमें से यूजर सिलेक्ट करना है। जैसे हमने रमेश यूजर को सिलेक्ट किया और डेट 3 तारीख से आज तक का डेट हमने लिया। देखिए रमेश यूजर ने इतने सारे बिल्स जो है वो क्रिएट किए या फिर अपडेट किया है, उसका लॉग हमें यूजर वाइज यहाँ मिल जाएगा। यहाँ हम सचिन यूजर लेंगे तो सचिन यूजर ने जो भी चेंजेस किए हैं या फिर अपडेशन किए वो हमें यहाँ दिखाई देंगे। इसके बाद है वाउचर ऑडिट लॉग्स प्रोडक्ट वाइज चेंजेस। मतलब प्रोडक्ट वाइज हमें ये रिपोर्ट जनरेट होगा कि उसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, वो देखते हैं। एंटर किया 3 तारीख से आज तक। इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए डिफॉल्ट एक्सेल मेथड हमने यूज की है। अगर हमें चेंज करना है तो अल्ट ओ करके ऑप्शन में जाके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम एक्सेल में इसे जनरेट करेंगे। जनरेट करने के लिए प्रिंट दिस रिपोर्ट को यस करना है, तो इसका रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहला कॉलम आएगा एक्शन का, मतलब उस प्रोडक्ट पे कौन सा एक्शन हुआ है, अपडेट हुआ है या डिलीट हुआ है। इसके बाद उसका डेट और टाइम आएगा, फिर कौन से यूजर ने अपडेट या डिलीट किया है, उस वाउचर की डेट, वाउचर नंबर, कौन सी पार्टी का है, मतलब सप्लायर का है या कस्टमर का है, वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद उस कस्टमर का या पार्टी का शॉर्ट एड्रेस और यहाँ उस प्रोडक्ट का नाम आएगा जिस प्रोडक्ट का हमें चेंज हुआ है, उसका यूनिट, कंपनी कौन सी है, और एक्शन टाइप में हमने चेंज किया है मतलब क्या किया है, प्रोडक्ट डिलीट किया है, उसके क्वांटिटीज में चेंज किया है या फिर नया प्रोडक्ट्स ऐड किया है, वो हमें यहाँ दिखाएगा। जैसे LCR-5 में हमने एम्लोप्रेस 5 mg इस प्रोडक्ट को हम उस वाउचर में से डिलीट किया था, तो एक्शन टाइप में प्रोडक्ट डिलीटेड आया। दूसरे वाउचर में हमने क्वांटिटी चेंज की थी तो यहाँ क्वांटिटी चेंज करके आया। और यहाँ उस बिल में अगर हमने कुछ नया प्रोडक्ट्स ऐड किया है तो न्यू प्रोडक्ट्स एडेड करके हमें एक्शन टाइप में दिखाएगा। इसके बाद उसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या है ये हमें शो करेगा। इस तरह से हम प्रोडक्ट वाइज भी लॉग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद है सेल डिस्काउंट या फिर रेट वेरिएशन। मतलब अगर हमने सेल करते टाइम पे किसी प्रोडक्ट का डिस्काउंट चेंज किया या फिर सेल रेट चेंज करके उसे सेल किया है तो वो उसका रिपोर्ट हमें यहाँ जनरेट करके दिखाएगा। अभी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। एंटर किया, 1 तारीख से आज तक का रिपोर्ट जनरेट करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट हो गया है। इसमें सबसे पहले डेट आएगा, फिर जो वाउचर नंबर है वाउचर नंबर आएगा, आगे प्रोडक्ट का नाम आएगा, उसका यूनिट, अगर स्कीम क्वांटिटी में कुछ चेंजेस किया है तो स्कीम क्वांटिटी शो करेगा, स्कीम डिस्काउंट में कुछ चेंजेस किया है तो उसको दिखाएगा। हमने एडवेंट 600 mg इस इंजेक्शन को सेल रेट चेंज करके सेल किया है, तो सेल रेट में हमें जो भी हमने सेल रेट दिया था वो शो कर रहा है। सेम अगर आइटम डिस्काउंट में हम चेंज करते हैं तो उसका परसेंटेज यहाँ शो करेगा और आगे उसका अमाउंट शो करेगा और सिर्फ उसके आगे कौन से यूजर ने सेल किया है वो शो करेगा। इस तरह से हमें डिस्काउंट या फिर सेल रेट वेरिएशन का रिपोर्ट भी हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। सबसे लास्ट है ऑल यूजर्स परफॉर्मेंस समरी रिपोर्ट। इसमें सभी यूजर्स का समरी हमें मिल जाएगा। इस रिपोर्ट पे एंटर करना है। 3 तारीख से आज तक मतलब 2 दिन का हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। इसे हम एक्सेल में ही ओपन करेंगे। देखिए यूजर वाइज हमें ये रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। सबसे पहला यूजर का कॉलम है, उसके बाद सभी वाउचर्स का समरी हमें शो करेगा।
उस यूजर ने जो जो वाउचर्स क्रिएट किए हैं, अपडेट किए हैं, डिलीट किए हैं, वो सब हमें यहाँ शो करेगा। जैसे सचिन यूजर है, उसने अगर कुछ भी वाउचर एंट्री की है तो पहले कॉलम में क्रिएट किया है तो क्रिएट शो करेगा। जैसे सबसे पहला है कॉन्ट्रा का, अगर कॉन्ट्रा एंट्री उसने की है तो कितनी एंट्रीज दिन भर में की है, या फिर जो डेट पीरियड हमने दिया है उसमें जितनी भी एंट्रीज की है उसका काउंट हमें शो करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रा अपडेट है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री अगर उस यूजर ने अपडेट की है तो कितनी एंट्रीज अपडेट की है वो हमें शो करेगा। और आगे तीसरा कॉलम है डिलीट का, अगर कॉन्ट्रा एंट्री उसने डिलीट की है तो कितनी एंट्रीज उसने डिलीट की वो हमें यहाँ शो करेगा। जैसे देखिए सचिन भी यूजर ने रेगुलर पेमेंट का एक एंट्री क्रिएट किया है तो यहाँ हमें एक एंट्री दिखा रहा है। अपडेट वगैरह कुछ नहीं किया है इसमें, तो अपडेट के कॉलम में कुछ नहीं है। उसके बाद रेगुलर रिसिप्ट का एक एंट्री क्रिएट किया है, अपडेट या डिलीट कुछ नहीं किया है। और आगे हम देखेंगे तो सभी वाउचर्स यहाँ शो कर रहा है और उनके लॉग्स हमें यहाँ दिखा रहा है। जैसे सचिन भी यूजर ने 6 सेल बिल क्रिएट किए हैं, उसमें से अपडेट कोई भी नहीं किया है और एक सेल बिल डिलीट किया है। इस तरह से हमें उसका समरी शो करेगा। और सबसे नीचे यहाँ टोटल्स का कॉलम है, मतलब इसने सभी यूजर्स का टोटल हमें शो करेगा। जैसे रेगुलर पेमेंट दोनों यूजर ने एक एक किया है तो दोनों का टोटल हमें यहाँ 2 करके दिखा रहा है। वैसे सभी वाउचर्स का हमें यहाँ शो करेगा। उसके बाद हम एस्केप करके बाहर आएंगे तो दूसरा ऑडिट रिपोर्ट है मास्टर ऑडिट लॉग रिपोर्ट्स। मास्टर ऑडिट लॉग रिपोर्ट्स मतलब जो भी हमारे मास्टर्स है, जैसे कि प्रोडक्ट्स रहेगा, कस्टमर्स रहेगा, सप्लायर रहेगा, वैसे जो भी मास्टर्स रिकॉर्ड है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस या डिलीशन करते हैं तो उसका लॉग इसमें हमें मिल जाएगा। इस रिपोर्ट को एंटर करते हैं। इसमें भी सेम रिपोर्ट्स दिए हैं जैसे मास्टर ऑडिट लॉग ऑल, जो भी हम क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे या फिर अपडेट करेंगे वो सभी का हमें इस ऑल रिपोर्ट में शो करेगा। दूसरा है अपडेट्स का, मतलब जो अपडेटेड मास्टर्स है सिर्फ वही हमें देखने हैं तो इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं। तीसरा है सॉफ्ट डिलीशन, अगर किसी मास्टर को हमने डिलीट किया है, मतलब सॉफ्ट डिलीट किया है तो इस ऑडिट लॉग में हमें शो करेगा। उसके बाद है मास्टर ऑडिट लॉग हार्ड डिलीशन। हार्ड डिलीशन मतलब हमने उसे परमानेंटली अगर डिलीट किया है तो हार्ड डिलीशन में उसका लॉग जनरेट हो जाएगा। और सबसे लास्ट का है मास्टर ऑडिट लॉग सिलेक्टेड यूजर्स वाला, मतलब सिलेक्टेड यूजर्स का हम लॉग यहाँ जनरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले रिपोर्ट जो है मास्टर ऑडिट लॉग ऑल का वो देखते हैं। इसमें 1 तारीख से आज तक का जो भी मास्टर अपडेट हुआ है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें भी सेम पहला कॉलम एक्शन का है और उसमें जो एक्शन हुआ है उसका शॉर्टकट दिया है एस डिलीट, मतलब सॉफ्ट डिलीट, और यूपीडी मतलब अपडेट। आगे एक्शन डेट, उसका टाइप, कौन से यूजर ने किया है, टाइप क्या है, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आएगा, कस्टमर है तो कस्टमर आएगा, सप्लायर है तो सप्लायर आ जाएगा। इसके बाद उस मास्टर का नाम, यहाँ ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का नाम दिया है, मतलब उसे सॉफ्ट डिलीट किया है, और दूसरा जो है एमोडेप 5mg उसे अपडेट किया है। तो इस तरह से मास्टर ऑडिट लॉग हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अपडेट में सिर्फ जो मास्टर्स अपडेट हुए हैं बस उसी मास्टर्स का यहाँ रिपोर्ट हमें शो करेगा। जैसे एमोडेप 5mg इसको हमने अपडेट किया है तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट का लॉग हमें शो कर रहा है। एक प्रोडक्ट हमने सॉफ्ट डिलीट किया था उसका रिकॉर्ड यहाँ नहीं शो कर रहा है। सेम वैसे ही सॉफ्ट डिलीशन के रिपोर्ट में जिसको हमने डिलीट किया है सॉफ्ट डिलीट, वही रिकॉर्ड्स हमें यहाँ शो करेंगे। इस प्रोडक्ट को हमने सॉफ्ट डिलीट किया था तो इस रिपोर्ट में हमें शो कर रहा है। उसके बाद मास्टर ऑडिट लॉग्स हार्ड डिलीशन। हार्ड डिलीशन मतलब परमानेंटली अगर डिलीट किया है तो इसका लॉग हमें इस रिपोर्ट में शो करेगा। कोई भी मास्टर हमने परमानेंटली डिलीट नहीं किया है तो इस रिपोर्ट में कुछ भी लॉग हमें नहीं दिखा रहा है। और मास्टर ऑडिट लॉग्स सिलेक्टेड यूजर्स में सिलेक्टेड यूजर का लॉग हम यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे सचिन भी यूजर ने कौन कौन से मास्टर में चेंजेस किए हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सचिन यूजर ने एमोडेप 5mg इस प्रोडक्ट को अपडेट किया है तो वो एक प्रोडक्ट हमें इस रिपोर्ट में दिखा रहा है। जैसे रमेश इस यूजर ने इस प्रोडक्ट को सॉफ्ट डिलीट किया है तो उसका रिपोर्ट हमें यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर में हम वाउचर का और मास्टर्स का ऑडिट लॉग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने सॉफ्टवेयर में ऑडिट लॉग रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है उसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।